मुकद्दर से लड़ सकूं ये मेरी औकात नहीं, मैं वो शख्स हूं खुदा जिसके साथ नहीं। वक्त आएगा एक दिन कह दूंगा खुदा से, मेरा मुकद्दर लिखना तेरे बस की बात नहीं। नमस्कार मित्रों, मैं उदयपुर राजस्थान से डॉक्टर बाल गोपाल शर्मा आप सभी के सामने मुखातिब हो रहा हूं एक बहुत ऐसे पुनीत अवसर पर कि एक डिजिटल आप देखेंगे कलम चलने दो भाग 9 का आज विमोचन है। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मधुरम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस महनीय और बहुत अति उत्तम बुक को हम यहाँ लॉन्च करने जा रहे हैं। मित्रों, आपके समक्ष उस संयोजनकर्ता को, कलमकार को आमंत्रित करना चाहता हूं जो इतना जबरदस्त का संयोजन करता है कि न केवल राष्ट्रीय कवियों को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवियों को भी, जिसमें 251 उत्कृष्ट रचनाएं हैं, उसका एक पूरा संकलन उस व्यक्ति ने तैयार किया है। उस बहुत छोटे से उम्दा और ऊर्जावान कलमकार का नाम है दीपेश पालीवाल। मित्रों, मैं दीपेश पालीवाल को आमंत्रित करता हूं कि उन्होंने किस तरह से इस पूरी पुस्तक को डिजाइन किया, क्या क्या उनकी सोच है, मधुशाला परिवार जो है साहित्य को किस तरह से आगे बढ़ाना चाहता है, इन सब के बारे में वो आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं भाई दीपेश पालीवाल आए और इस विमोचन के इस कार्यक्रम में शिरकत करें और हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आप इस काम को आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। भाई दीपेश पालीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव कि हमें मतलब एक अत्याधुनिक स्टूडियो उपलब्ध करवाया, जिससे कि आज हम आप सभी के समक्ष हमारी शानदार पुस्तक कलम चलने दो 9 का विमोचन कर पा रहे हैं। कि पाठ धर्म का कुरुक्षेत्र में सिखाया सबको कान्हा ने, जब भटके पार्थ कर्तव्य पथ से गीता ज्ञान सुनाया कान्हा ने। क्या क्या मैं गुणगान करूं, कितना उन्हें प्रणाम करूं, प्रेम का अर्थ महज पाना नहीं होता, जग को समझाया मेरे कान्हा ने। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना दीपेश पालीवाल और आज आप सभी के बीच मौजूद हूं एक बेहतरीन सा साझा संकलन लेकर, जिसका नाम है कलम चलने दो। जी हाँ साथियों, इस संकलन में आप जानते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है, ग्रुप में हमने इसकी सूचनाएं भी डाली थी कि इस संकलन में 251 रचनाकारों का समायोजन है। और वो 251 रचनाकार न सिर्फ उदयपुर से, न सिर्फ राजस्थान से, अपितु पूरे भारतवर्ष से है। और कुछ एक रचनाकार जो भारत के बाहर भी रहते हैं, भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत से बाहर रहते हैं, वह भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। मधुशाला परिवार का ये 17वां संकलन और कलम चलने दो का 9वां संकलन है। इस संकलन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप सभी को बताना चाहूंगा, इसके लिए कुछ प्रायोजक थे। इसमें पहले और शानदार प्रायोजक के रूप में भूमिका निभाई है श्री माता वैष्णो देवी शक्तिधाम ट्रस्ट ने, जो अंबाला कैंट के हैं, जिन्होंने मधुशाला के साथ काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। इनसे हमें आर्थिक सहयोग के साथ साथ इस पुस्तक के प्रचार प्रसार के रूप में भी सहयोग मिलेगा। दूसरे हमारे प्रायोजक है श्री हरि विहार, ये हमारे जाडोल के हैं, जो साथी जाडोल से हैं, प्लॉट लेने के इच्छुक हैं, उदयपुर के हैं कि उनको चाहिए कि नहीं हमें प्लॉट लेना है, तो आप श्री हरि विहार कॉलोनी में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। विजय जी पंड्या, श्रीमान किशन जी पंड्या। उसके बाद मिशन नींव, जिसके संस्थापक है बड़े भैया जसवंत जी खटीक, जो एक बेहतरीन रचनाकार के साथ साथ उम्दा व्यक्तित्व के धनी हैं। ये बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं, साथ ही गरीबों के लिए और तमाम समाज सेवाओं के काम करते हैं। उसके बाद आप सभी का परिचय इन सब से करवाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके बिना मधुशाला साहित्यिक परिवार को सुचारू ढंग से चला पाना अत्यंत मुश्किल है। भरत जी सोनी उन्मुक्त, भरत भैया उदयपुर के बेहतरीन डिजाइनर हैं, साथ ही ना सिर्फ उदयपुर के, राजस्थान के तमाम जो भी आप बड़े बड़े रिसोर्ट होटल्स वगैरह देखते हैं, सबके लोगो जो ब्रांडिंग होती है भरत भैया के हाथ की है मोस्टली। उसके बाद उमा वैष्णव जी है, जो रोजाना मधुशाला परिवार में हम देखते हैं कि दैनिक विषय का कार्य देते हैं। उसके बाद है हर्षित उपाध्याय जी, जो मधुशाला परिवार के एडिटर हैं। आपके पास जो मधुशाला का पोस्टर पहुंचा वो भी हर्षित जी ने डिजाइन किया है। उसके बाद है राम पंचाल भारतीय जी, जो मधुशाला साहित्यिक परिवार के आधार स्तंभों में से एक है। हाँ, अब आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण चीज लेकर आया हूं। मधुशाला साहित्यिक परिवार की जो संकलन है कलम चलने दो के आजीवन सदस्यता के लिए स्लाइड आप देख पा रहे हैं। जो भी सदस्य आजीवन सदस्यता लेंगे उन्हें इस प्रकार का एक आईडी दिया जाएगा। अब जो साथी है कुछ सोच रहे होंगे कि हम तो भाई सदस्यता
नहीं ले और ऐसी आईडी हम भी डिज़ाइन कर देंगे, नहीं हो पाएगा। हमारे पास आपके सारे रिकॉर्ड्स रहेंगे, आपका पता, आपकी ईमेल एड्रेस, तमाम तरह की जानकारी हमारे पास रजिस्टर्ड होगी, तब आपको ऐसा आईडी इशू होगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि हमारे ना सिर्फ ऑनलाइन अपितु ऑफलाइन इवेंट में भी इसके आपको लाभ मिलेंगे। साथ ही हम आगे चल के कलम चलने दो के शीर्षक से लेकर कुछ यूट्यूब पर साक्षात्कार के कार्यक्रम चलाएंगे स्टूडियो के माध्यम से, कुछ हम इससे पत्रिका निकालेंगे, कुछ अखबार का भी संपादन इस टाइटल से होगा, तो उसका भी लाभ आपको यहाँ से मिलेगा। अब सबसे महत्व है, 7 साल से एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मधुशाला ने हमसे सहयोग लिया या हमसे डोनेशन लिया या हमें लूट लिया, क्योंकि आज तक हमने किसी से किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं लिया है। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ बहुत कुछ बदलाव आते हैं। अभी परिस्थितियाँ ऐसी है कि हमने जो वेबसाइट बनाई है, जो एप्लीकेशन बनाया है, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके रख रखाव के लिए एक सामान्य सा खर्च होता है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा हमें सहयोग करें। ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ आप लाखों करोड़ों भेज दो, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ आप हजारों भेज दो, कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपना सहयोग, न्यूनतम सहयोग 20 रुपए से प्रारंभ कर सकते हैं। 20 नहीं 21 आप कीजिएगा, क्योंकि शगुन के लिए 1 रुपया आवश्यक है, तो आप 21 रुपए से अपना सहयोग प्रारंभ कर सकते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ वापस, कोई जरूरी नहीं आप सैकड़ों करो, कोई जरूरी नहीं हजारों करो, आप मात्र 21 रुपए से अपना सहयोग शुरू कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सामर्थ्य है, सरकारी सेवा में कार्यरत है, किसी अच्छी कंपनी में है, किसी बिल्डिंग में है और आप मात्र 21 का कर रहे हैं, आवश्यक नहीं है। आप 500 भी कर सकते हैं, 1000 भी कर सकते हैं, तमाम तरह का सहयोग आप कर सकते हैं। और एक बार साथियों को कहूँगा, आपको जो भी सदस्यता लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये पहला मौका है कि आपको 501 में सदस्यता मिल रही है। आगे चलकर हम इसकी शुल्क को भी बढ़ा देंगे, क्योंकि मधुशाला बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े आयोजन करेगा, जिसमें आपको लाभ लेना है। तो सदस्यता जिन लोगों ने ली है उनको हम प्राथमिकता देंगे। और जब जहाँ तक बात है छपने और छापने की, तो यकीन मानिए आज तक आपको निःशुल्क छापा है, आगे से भी आपको निःशुल्क छापेंगे। लेकिन एक बार आपको दोहराता हूँ, ये गूगल पे और फोन पे के नंबर है, तो आप इस नंबर के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। आप ये QR कोड देख रहे हैं, आप ये QR कोड के माध्यम से भी हमें भेज सकते हैं। एक बार मैं पुनः कहता हूँ, आप सहयोग जरूर करें, क्योंकि जीवन में बदलाव योग से नहीं सहयोग से आता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने नीचे लिखी है, इदम न ममः इदम राष्ट्राय स्वाहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हम सब कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं देश के साहित्य को, देश में साहित्य को ऊपर ले जाएंगे, नए रचनाकारों को मौका देंगे। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि ये सब कुछ जो है ना आपका है ना मेरा है, मधुशाला आपका भी है मेरा भी है, और ये जो भी है हमारा नहीं है। इदम न ममः इदम राष्ट्राय स्वाहा। और हमेशा कहता हूँ, हम देश में जिंदा रहे या ना रहे, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे अंदर देश जिंदा है या नहीं। शान से जीना हो तो दिलों में अरमान जिंदा रखना, बड़े बुजुर्गों के लिए थोड़ा सम्मान जिंदा रखना, और खुद मर भी जाओ तो गम नहीं, दिलों में हिंदुस्तान जिंदा रखना। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, 21 रुपए से आप अपना सहयोग शुरू कर सकते हैं। और इस बार आप सभी को सहयोग करना है, जो 251 के 251 लोग हैं, आप सभी को सहयोग करना है और हर हालत में करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदस्यता लेनी है, तुरंत लीजिए।